तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे सामने है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, कामत और कामती नुकैस। कामत से क्या मुराद है? जहां भी कामत का लफ्ज़ सुने समझें कद की बात हो रही है, ठीक है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की एक दूसरे से मुनासबत को कामत कहते हैं। अच्छी कामत इंसान की खूबसूरती की आईनादार होती है, यानी हाथ पांव बिल्कुल सीधे, कान नाक सर हड्डियां सब कुछ सीधी। कभी ऐसा भी होता है कि किसी का बाजू टेढ़ा, किसी की टांग टेढ़ी या कोई चीज़, तो ये मुनासबत नहीं होती बल्कि एक जैसी मुनासबत को कामत कहते हैं। अच्छी कामत के फायदे क्या क्या हैं? अच्छी कामत इंसान में खूबसूरती पैदा करती है। अच्छी कामत से खुद एतमादी पैदा होती है। जिस्म की कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। इंसान खूबसूरत लगता है, अच्छा काद कामत होगा तो खुद एतमादी होगी, वरना अगर आपका कान लंबे है या कोई बाजू टेढ़ा है तो लोग उसकी मजाक बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कामती नुकैस किस उम्र में पैदा होते हैं? ज्यादातर कामती नुकैस बचपन में पैदा होते हैं। इस उम्र में बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो नाजुक और कमजोर होती हैं। इनकी मुनासिब देखभाल न करें तो क्या होता है? बच्चा ठीक नहीं रहता। अगर मुनासिब बोझ डाला जाए तो बच्चा ठीक रहता है। अगर ज्यादा बोझ डाला जाए तो ये हड्डियां गलत हो जाती हैं। इनकी मुनासिब तरीके से देखभाल न की जाए तो फिर कामती नुकैस पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कामत में आम तौर पर कौन से नुकैस पैदा होते हैं? गोल कमर, खाली कमर, गोल और खाली कमर का मुरक्कब, नाहमवार कंधे, चिपटे पांव। गोल कमर की चंद वजूहात बयान करें। आगे झुककर बढ़ने से जो गोल कमर की वजूहात क्या हैं, कैसे पैदा होता है? आगे झुककर बढ़ने से समय या बसरी कमजोरी, उजलात की कमजोरी, और देखते हैं कि कमजोरी, वर्जिश ना करने की वजह से आगे झुककर ज्यादा देर तक काम करना। यानी गोल कमर कैसे होते हैं? समय या बसरी कमजोरी यानी सुनने वाली और देखने वाली कमजोरी के उजलात की कमजोरी वर्जिश ना करने की वजह से या आगे झुककर बैठने से होता है। गोल कमर के लिए वर्जिश से लिखें तो देखें कि गोल कमर की वर्जिशें कैसी हैं। वाल बार पर हाथों की मदद से आगे की तरफ चलना, यानी वाल बार, दीवार जो होती है दीवार टाइप। जमीन पर डांट पीलना, जिस्म का मेहराब बनाना, हाथों के बाल खड़े होना, बैक स्ट्रोक तरीके से तैराकी करना, वाल बार के साथ लटकना और डांटर पीलना। नेक्स्ट सवाल है, खाली पेट के जो है खाली कमर के कामती नुक्स पर नोट लिखे। खाली कमर क्या होती है? इस नुक्स में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी कमर वाले हिस्से में नुमाया खून आ जाता है। यानी जो रीढ़ की हड्डी का निचला होता है पिछला हिस्सा जिधर से नाड़ा गुजरता है, तो वहां पे क्या होता है? छाती आगे की तरफ ऊपर को उठ जाती है, पेट आगे को निकला हुआ नजर आता है, कमर अंदर की तरफ धंस जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, और एक फार तैर भी नहीं सकता और तेज दौड़ भी नहीं सकता, तेज भाग भी नहीं सकता। ज्यादा अकड़ कर चलने से, नाकुस गजा खाने से, गलत तरीके से वर्जिश करने से भी ये नुक्स पैदा होता है। खाली कमर को ठीक करने के लिए वर्जिशें तहरीर करें। खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता आगे की जो जमीन है को छूना, सीधी कलाबाजी लगाना, जमीन पर लेट कर टांगों को ऊपर उठाना, साइकिलिंग करना, जमीन पर लेट कर जो है लेट कर सीट अप्स निकालना, जिस तरह डांट निकाले जाते हैं, टांगें फैलाते हुए जमीन पर बैठकर दोनों पांव के पंजों को छूने की कोशिश करना। नेक्स्ट सवाल है, नाहमवार कंधों का नुक्स क्या है और कैसे पैदा होता है? इस नुक्स में रीढ़ की हड्डी की शक्ल अंग्रेजी के हर्फ सी जैसी होती है। रीढ़ की हड्डी दाएं या बाएं जानिब किसी भी तरह मुड़ जाती है जिसकी वजह से कंधा ऊपर और नीचे को नजर आता है। छाती भी एक तरफ से उभरी हुई नजर आती है। गलत तरीके से वजन उठाने से, एक पांव पर ज्यादा बोझ डालने से, बीमारी की वजह से, ये सारी अलामात हैं बीमारी की वजह से
ٹانگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے، عضلات کی کمزوری کی وجہ سے یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال آ گیا ہمارے سامنے، ناہموار کندھے کی اصطلاحی ورزشیں کون کون سی ہیں؟ ناہموار کندھے کی: وال بار کے ساتھ لٹکنا، پنجے نیچے کی طرف کھینچنا، جو پنجے ہیں نیچے کی طرف کھینچنا، وال بار کے ساتھ لٹکنا، ہاتھوں کی مدد سے چلنا، تیراکی کرنا، زمین پر لیٹ کر پول کو پکڑنا اور اپنی طرف کھینچنا، اور کھینچا رہے پر جو کھینچا رہا ہے اس سے پر چڑھنا، زمین پر لیٹ کر دونوں ہاتھوں سے پاؤں کو چھونا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وال بار جو ہے اس پہ چلنا، آگے کی طرف جھک کر چلنا، ناہموار کندھے کی یہ ورزشیں ہیں۔ نیکسٹ سوال آ گیا، چپٹے پاؤں کا نقص کیا ہوتا ہے اور وجوہات بیان کریں۔ چپٹے پاؤں میں پاؤں کی محراب ختم ہو جاتی ہے، پاؤں کی رباطیں کمزور ہو جاتی ہیں، کمزور ہو کر نیچے گر جاتی ہیں۔ یہ نقص زیادہ تر وزن اٹھانے سے، بیماری کی وجہ سے، رباطوں کی کمزوری کی وجہ سے، تنگ جوتا استعمال کرنے سے، موٹاپے کی وجہ سے، غلط طریقے سے چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی غلط طریقے سے چلنے سے موٹاپا اور اس طرح کے یہ پاؤں کے سینٹر سے جو جگہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چپٹے پاؤں کی اصطلاحی ورزشیں، یعنی کون سی ورزشیں کریں تو چپٹا جو ہے پاؤں وہ ٹھیک ہو جائے۔ پنجوں پر دیر تک بیٹھنا، پنجوں پر آہستہ آہستہ جمپ لینا، پنجوں پر چلنا، ڈھلوان سطح پر چلنا، گاڑی کی لائن پر چلنا، پاؤں کی انگلیوں سے پیانو بجانا وغیرہ، یہ ایسے کام کریں تو یہ چپٹے پاؤں والا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔